हनुमान जी कब और कैसे सुनते हैं आपकी पुकार? असली रहस्य। दोस्तों, आज का ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करने के लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसे दिव्य रहस्य को समझने जा रहे हैं जो हर उस भक्त की जिंदगी बदल सकता है, जो कभी थक कर, टूट कर, रो कर अकेले में हनुमान जी को पुकारता है और सोचता है कि क्या भगवान सच में मेरी आवाज सुनते हैं? क्या मैं सच में उनकी नजरों में हूं? क्या मेरी पुकार, मेरी पीड़ा, मेरा दर्द उन तक पहुंचता है? और अगर पहुंचता है तो हनुमान जी कब सुनते हैं, कैसे सुनते हैं और कब मदद करने आते हैं? दोस्तों, इसका उत्तर इतना सरल, इतना गहरा और इतना चमत्कारी है कि अगर आप इस रहस्य को समझ गए तो सिर्फ आपकी प्रार्थना ही नहीं बदलेगी, बल्कि पूरा जीवन बदल जाएगा, पूरा भाग्य बदल जाएगा, पूरी दिशा बदल जाएगी। क्योंकि हनुमान जी किसी के भी दिल की पुकार वैसे नहीं सुनते जैसे हम सोचते हैं। वे आवाज नहीं सुनते, वे शब्द नहीं सुनते, वे आंसू नहीं सुनते, वे दर्द नहीं सुनते। वे सुनते हैं भक्ति की तरंग, मन की धड़कन, आत्मा की पुकार। और जब किसी मनुष्य के दिल से उठती हुई ये तरंग ब्रह्मांड में गूंजती है तो उसे रोक पाना असंभव हो जाता है, क्योंकि ये तरंग सीधे जाकर टकराती है उस दिव्य चेतना से जिसे हम बजरंगबली कहते हैं। और उस क्षण चाहे भक्त दुनिया के किसी भी कोने में हो, जंगल में, पहाड़ में, अंधेरे कमरे में, भीड़ के बीच में, सड़क पर चलते हुए या अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर में, हनुमान जी उसको तुरंत सुन लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। क्योंकि सच्चे भक्त की पुकार हनुमान जी के लिए आदेश बन जाती है। और हनुमान जी की एक विशेष प्रतिज्ञा है जो हजारों साल पहले से चली आ रही है कि जहां कहीं भी मेरा भक्त निश्चल भाव से मेरे नाम का स्मरण करेगा, मैं वहां तुरंत पहुंचूंगा। ये तुरंत शब्द दुनिया का नहीं, मनुष्य का नहीं, समय का नहीं, ये तुरंत ब्रह्मांड का है, आध्यात्मिक विज्ञान का है, दिव्य ऊर्जा का है। और इसका अर्थ है कि आपकी पुकार सुनने से पहले ही हनुमान जी आपकी तरफ बढ़ना शुरू कर चुके होते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा रहस्य है। हनुमान जी हर पुकार नहीं सुनते, वे हर आवाज नहीं सुनते, हर प्रार्थना नहीं सुनते, हर रोना नहीं सुनते। तो फिर किनकी सुनते हैं? ये जानना जरूरी है, क्योंकि यही वो ज्ञान है जो किसी को रातों रात बदल सकता है। हनुमान जी 3 प्रकार की पुकार सबसे पहले सुनते हैं। पहली वह पुकार जो पूरी सच्चाई से आती है, जहां कोई छल नहीं, दिखावा नहीं, स्वार्थ नहीं होता। जब मनुष्य टूट जाता है, बिखर जाता है, सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो केवल भगवान को पुकारता है, तभी उसकी आत्मा की तरंग सबसे शक्तिशाली बनती है। दूसरी वह पुकार जिसका केंद्र सिर्फ प्रार्थना नहीं, बल्कि समर्पण होता है। बहुत बार लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन मन का 50% समाधान खोजता है, 20% डरता है, 20% दूसरों पर निर्भर रहता है और सिर्फ 10% भगवान पर छोड़ता है। ऐसी प्रार्थना कमजोर होती है। लेकिन जब मनुष्य पूरी तरह हार मान लेता है और कहता है, अब कुछ नहीं जानता प्रभु, बस अब आप ही है, उस क्षण ब्रह्मांड भक्त की धड़कन को हनुमान जी तक पहुंचाने लगता है। तीसरी पुकार, निष्कपट प्रेम की पुकार। ऐसी पुकार जिसे हनुमान जी चाहकर भी अनसुना नहीं कर सकते, क्योंकि हनुमान जी का हृदय प्रेम में सबसे अधिक खुलता है और उनका मन प्रेम में सबसे अधिक पिघलता है। जितना प्रेम उतनी तेज तरंग, और जितनी तेज तरंग उतनी जल्दी हनुमान जी तक पहुंचना। अब सवाल आता है, हनुमान जी कैसे सुनते हैं? मित्रों, वे कानों से नहीं सुनते, वे कंपनों से सुनते हैं। आपके दिल में जो पीड़ा है, जो डर है, जो उम्मीद है, जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, उसके कंपन ब्रह्मांड की सूक्ष्म धारा में फैलते हैं। ये तरंगे अदृश्य होती हैं, परंतु सबसे सशक्त होती है। संसार की कोई भी शक्ति इन तरंगों को रोक नहीं सकती, क्योंकि ये तरंगे मनुष्य के मन से नहीं, उसकी आत्मा से निकलती है। ये वही तरंग है जिसकी वजह से हनुमान जी विभीषण के मन में उठते भय को लंका में रहते हुए भी सुन सके थे। ये वही तरंग है जिससे उन्होंने भीम के अंदर उठती चुनौतियों की पुकार को पहाड़ों के पार बैठकर भी सुन लिया था।
ये वही तरंग है जिससे राम भक्त की पुकार सुनकर वे समुद्र लांघ गए थे, और यही तरंग आज भी उन्हें आपकी पुकार तक पहुंचाती है। यहाँ एक प्रश्न और उठता है, हनुमान जी कब सुनते हैं? लोग सोचते हैं कि भगवान तभी सुनते हैं जब हम मंदिर में हो, जब हाथ जोड़कर बैठे हो, जब हम दीप जलाएं, जब हम विशेष तिथि में हो। नहीं, हनुमान जी की सुनने की शक्ति इन सीमाओं पर आधारित नहीं है। हनुमान जी तब सुनते हैं जब आप सच में पुकारते हैं, चाहे आप रो रहे हो, हंस रहे हो, गुस्से में हो, डर में हो या पूरी तरह टूट चुके हो। वे आपकी भावनाओं को सुनते हैं। सबसे गहरी पुकार तब नहीं होती जब आप बोलते हैं, सबसे गहरी पुकार तब होती है जब आप चुप रहते हैं लेकिन भीतर का दर्द चीख रहा होता है। वो पुकार सबसे तेज वेग से हनुमान जी तक पहुंचती है जब किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक बहुत ज्यादा अंधेरा छा जाए और वो भीतर से घुटने लगे। तब मनुष्य के दिल की धड़कन भी प्रार्थना बन जाती है, उसका रोना भी भक्ति बन जाता है, उसकी सांसें भी मंत्र बन जाती है, और इसी क्षण हनुमान जी उसकी पुकार सुन लेते हैं। अब असली रहस्य समझिए, हनुमान जी तुरंत मदद क्यों नहीं करते? क्योंकि हनुमान जी सिर्फ समस्या खत्म करने नहीं, बल्कि समस्या के अंदर छिपे हुए आध्यात्मिक विकास को पूरा कराने आते हैं। वे चाहते हैं कि जब वे आपकी मदद करें, तब आप पहले से अधिक मजबूत, अधिक जागरूक, अधिक विवेकवान, अधिक भक्त बन चुके हों। वे तभी मदद करते हैं जब आपकी परीक्षा पूरी हो जाती है, आपका मन साफ हो जाता है, आपका अहंकार टूट जाता है, आपकी दिशा स्पष्ट हो जाती है, और जब आप पूरी तरह प्रभु के चरणों में स्थिर हो जाते हैं। इसी कारण हनुमान जी कभी कभी आपकी मदद में देर लगाते हैं, बट वो देर आपकी भलाई के लिए होती है। और जब वे आते हैं तो ऐसा चमत्कार करते हैं कि दुनिया भी हैरान रह जाती है, आप भी हैरान रह जाते हैं, और आपको समझ आता है कि भगवान देर से आते हैं लेकिन दिव्य तरीके से आते हैं। और दोस्तों, यही वो बिंदु है जहां सबसे गहरे, सबसे रहस्यमय, सबसे असाधारण चमत्कार शुरू होते हैं। जब आपकी पुकार हनुमान जी तक पहुंचती है और जब वे आपकी ओर बढ़ना शुरू करते हैं तो दुनिया के दृश्य बदलने लगते हैं। कभी कभी संकेत के रूप में, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी आवाज के रूप में, कभी किसी सपने के रूप में, कभी अचानक मिली हिम्मत के रूप में, कभी रास्ते खुलने के रूप में, कभी अचानक मिलने वाले अवसर के रूप में, और कभी कभी बिल्कुल भौतिक रूप में, जैसे किसी संकट से बच जाना, किसी दुर्घटना में चमत्कारिक तरीके से बच निकलना, किसी बुराई से रक्षा होना, किसी अदृश्य शक्ति का साथ मिलना। बहुत सारे भक्तों ने कहा है कि जब वे पूरी तरह टूट चुके थे, जब उनके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था, जब वे अकेले बैठे हुए थे और बस इतना बोले, हनुमान जी, अब मैं सच में थक गया हूं। उस रात उन्हें ऐसा सपना आया जैसे कोई उनके सिर को सहला रहा है, कोई उनके पास बैठा है, कोई उन्हें कह रहा है, मत डर, मैं हूं। ये सपना नहीं होता, ये दिव्य ऊर्जा का स्पर्श होता है, ये हनुमान जी का आश्वासन होता है, ये उनके आने की पहली सूचना होती है। कई भक्तों ने कहा कि जब वे जीवन की सबसे बड़ी समस्या में फंस गए थे, जब उन्हें किसी भी तरफ कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, अचानक उनका मोबाइल फोन बजा और कोई व्यक्ति मदद करने को तैयार हो गया जिसे उन्होंने महीनों से बात तक नहीं की थी। ये हनुमान जी का संकेत था कि हम आ गए हैं। किसी ने कहा कि वे बाइक चला रहे थे और अचानक एक बड़े हादसे से सिर्फ 1 सेकंड पहले उनकी बाइक अपने आप थोड़ा सा घूमी और वे बच गए। ये हनुमान जी का हाथ था। किसी ने कहा कि वे कोटक चहरी के चक्कर में फंसे थे, लेकिन अचानक एक ऐसा फैसला आया जो उनकी उम्मीद से भी बेहतर निकला, क्योंकि जिस दिन सुनवाई थी उसी दिन सुबह उन्होंने 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ी थी और दिल से कहा था, बस बाबा इस बार आ जाओ। दोस्तों, हनुमान जी चमत्कार तभी करते हैं जब भक्त की पुकार दिल की गहराई से आती है, क्योंकि भगवान शब्दों से नहीं, भाव से प्रभावित होते हैं। अब समझिए वो दिव्य सिस्टम जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझ सका। हनुमान जी आपकी पुकार तक कैसे पहुंचते हैं? जब मनुष्य की भावनाएं तीव्र होती है,
यानी अत्यधिक दर्द, अत्यधिक डर, अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक भरोसा, तो दिल में एक अदृश्य ऊर्जा पैदा होती है